हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। फोकस 20 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सेट 9। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध का नाम नहीं है? सिद्धार्थ, सुगत, तथागत, अभिमन्यु। इन 4 नामों में से गौतम बुद्ध का नाम कौन सा नहीं है? सिद्धार्थ तो है, सुगत भी बोला जाता है उनको, तथागत भी बोला जाता है, लेकिन अभिमन्यु उनका नाम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, यशोधरा किस प्रकार की रचना है? जो कि एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, खंड काव्य और चंपू। देखो ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, और लास्ट में कविता। तो यशोधरा जो है ना, एक अगर ऑप्शन में आता है चंपू काव्य तो वो 100% सही होगा। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो भी काव्य ना गद्य और पद्य दोनों में होता है, यानी कुछ अंश उसका पद्य में होगा, कुछ अंश गद्य में होगा, तो उसको कहते हैं चंपू काव्य। और यशोधरा जो है एक चंपू काव्य है। ये इसको एक खंड काव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अगर चंपू काव्य है तो चंपू काव्य ठीक होगा, खंड काव्य है तो खंड काव्य ठीक होगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में त वर्ग का नासिक्य व्यंजन कौन है? त, न, म या ण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न। चौथा प्रश्न है, अकाल में डूब कविता में कौन एक दूसरे का मुंह ताके खड़े हुए हैं? जानवर, पक्षी, मवेशी, मनुष्य। कविता के अनुसार मवेशी एक दूसरे का मुंह ताके हुए खड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 भेद होते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कौन रजनीकांत का चित्र बनाती है? चंद्रकला, रजनीकांत की पत्नी, चंद्रकांता, मनोरमा। तो रजनीकांत का चित्र बनाती कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोरमा। मनोरमा बहुत अच्छा चित्र बनाती है, तो चंद्रकला उसको कहती है कि उसके लिए रजनीकांत का एक चित्र बनाए। तो बनाती मनोरमा है। अगर प्रश्न में आए कि कौन मनोरमा से चित्र बनवाती है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकला। तो इसका उत्तर है डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित कहानी में बिल्ली मरने का समय क्या था? सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे, सुबह 6 बजे या दोपहर को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुबह 7 बजे। अगला प्रश्न है, वैद्य जी का बोर्ड किसने पेंट किया था? सैयद अली, सुखदेव बाबू, वैद्य जी के मित्र, चंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदर। गौरा के वस्त्र का नाम लालमणि क्यों रखा गया? वह लाल रंग का था, माथे पर श्वेत पान के आकार का तिलक था और खुरों के ऊपर सफेद वलय था, या फिर वह सफेद रंग का था, माथे पर लाल रंग का पान के आकार का तिलक था और खुरों के ऊपर लाल वलय था, या इनमें से ए बी दोनों नहीं, या वह गौरा जैसा दिखता था इसीलिए उसको लालमणि नाम दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह लाल रंग का था, माथे पर श्वेत पान था और खुरों के ऊपर वलय, सफेद वलय था। तो यहाँ पे एक और प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है कि लालमणि के माथे पर क्या चिन्ह बना हुआ था? तो श्वेत रंग का पान के आकार का तिलक लगा हुआ था, ठीक है। तो इससे किस रंग का तिलक था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, गौरा कितना दूध देती थी? लालमणि के होने के बाद गौरा 12 सेर दूध देती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास के दोहे में
कब प्रलय आने की बात कही गई है? कल, अचानक, पल भर में, अकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और ये जो है कल करे सो आज कर इस दोहा में है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी में निर्गुण किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर को। जब उद्धव कहती हैं कि आप ईश्वर की उपासना करो, गोपियों से कहते हैं कि आप ईश्वर से की उपासना करो, तो गोपियां कहती हैं कि मतलब जो दिखाई नहीं देता है, जो निर्गुण है, उसकी पूजा, उसकी आराधना हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे निर्गुण किसे कहा गया है? ईश्वर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भंवरा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द? अली, भृंग, मधुकर, आलिंदी। इन 4 शब्दों में से भंवरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अली है, भृंग है, मधुकर है, लेकिन आलिंदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। डरना के अर्थ में सही मुहावरा है हाथ उठाना, हाथ काटना, हाथ पांव फैलाना या फिर हाथ पांव फूलना। डरना के अर्थ में सही मुहावरा होगा ऑप्शन डी, हाथ पांव फूलना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? कौन से शब्द में? हंसी, फेरा, उड़ान, निर्जन। इन 4 शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें उपसर्ग लगा है। चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी या निराला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। सामनाथ के सामने दावत के लिए कौन सा अड़चन आया? वो लोग दावत के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अचानक से उनको कौन सा अड़चन याद आ गया? माँ, नए पर्दे, पुराने पर्दे, पत्नी। तो अचानक सोचने लगते हैं कि माँ का क्या होगा, माँ कहाँ जाएगी? तो माँ को उन्होंने अड़चन के रूप में यानी मुसीबत के रूप में देखा उस समय पे दावत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हल्कू के खेत के पास कौन सा बाग था? आम का बाग, फूल का बाग, केले का बाग या पीपल के पेड़ का बाग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आम का बाग। और पतझड़ का मौसम था, तो उसी बाग में से पत्ते इकट्ठा करके वो लोग आग जलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई में जख्मी होकर भाग गया था? डलहौजी, वाकर, स्मिथ, अजीमुल्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाकर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समर आरूढ़ फिर यह क्या दर्शाता है? कुरुक्षेत्र के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे समर आरूढ़ फिर, इसका अर्थ क्या है? पुनः युद्ध व्यवस्था, आनंद, तपस्या, नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुनः युद्ध व्यवस्था, यानी कि युद्ध करने की व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ये था आपका 20 MCQ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका एक प्लेलिस्ट है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और भी वीडियोस हैं उसमें। आने वाले वीडियोस भी आप उसी में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।